हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस पर। देखिए, आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th की जो सेकंड केमिस्ट्री है। सेकंड केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर देखिए, एक्चुअल में देखा जाए तो जीओसी से चालू होता है, लेकिन हम क्या करेंगे, अपचय अपचय क्रियाएं को भी शामिल कर लेते हैं। ठीक है, वहां से हम पढ़ेंगे। तो पहला चैप्टर क्या है, पढ़ेंगे अपचय अपचय अपक्रियाएं। ठीक है, तो इसमें पहले हम डिटेल में जानेंगे अपचय अपचय क्रिया क्या है। आज है इसका 1 शॉर्ट स्टूडेंट, देखते हैं कितना खत्म हो पाएगा। जितना खत्म हो पाएगा चैप्टर हम खत्म कर देंगे। ठीक है, इसमें 11th वाले देख सकते हैं, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 11th प्लस जेई के स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं और प्लस नीट वाले भी। ठीक है, ये इतने स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। अगर आप 11th में हैं तो देख सकते हैं। अगर आप ड्रॉपर हैं या 12th क्लास में हैं, ये चैप्टर रिवाइज करना चाहते हैं तो जेई के क्वेश्चन भी कराएंगे। अगर नीट है तो नीट के क्वेश्चन भी कराएंगे। चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट देख लें स्टूडेंट, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है? नहीं, यस, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है। चलिए बिना देरी करते हुए हम इसमें क्या करेंगे, पूरी चैप्टर की समरी पढ़ेंगे। ठीक है, समरी मतलब पूरा चैप्टर हम रिवाइज करेंगे एकदम डिटेल से। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना एग्जाम है जेई के क्वेश्चन भी कराएंगे, नीट के और बोर्ड लेवल के भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखते हैं कितना खत्म हो पाता है आज। बिना देरी करते हुए आप पेन कॉपी लीजिए, नोट्स बनाते चलिए। तो पहली हेडिंग इसमें क्या रहेगी, आक्सीकरण संख्या। तो आक्सीकरण क्या संख्या क्या होती है, कोई तत्व होता है जो उस पर आंशिक काल्पनिक आवेश हो जाता है, वही होती है। चलिए पहले आक्सीकरण पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग क्या डालेंगे, आक्सीकरण कि आक्सीकरण क्या है। आक्सीकरण, मान लीजिए स्टूडेंट ध्यान से समझना, आपकी मैं एकदम कॉन्सेप्ट को बिल्ड करूंगा, मतलब कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा एकदम, कॉन्सेप्ट पकड़ना बस। आप मान लिया रिएजेंट आर से हमने आर क्या अभिकारक इससे पी बनाया, तो अगर ऑक्सीडेशन संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि, तो उसको क्या बोलेंगे, आक्सीकरण। जैसे मान लीजिए यहाँ पर Zn है, ठीक है, Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस सॉलिड साइन ऑफ हारो, ठीक है, Zn2 प्लस Cu 0। यहाँ पर क्या लेते हैं, 0। अब समझना यहाँ पर स्टूडेंट, देखिए ये हमने एग्जाम्पल लिया, इसमें क्या लिया, जिंक के ऊपर कैसा है, 0 आवेश है, 0। कॉपर के ऊपर +2, यहाँ पर जिंक के ऊपर +2, यहाँ कॉपर के ऊपर 0 आवेश। तो यहाँ पर समझना जिंक का क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर आप लोग समझेंगे तो आपके तुरंत ही समझ में आ जाएगा। जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है भैया, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है, उपचयन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर देखिए जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कॉपर भी कितना है, 2+2 से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं, यहाँ पर निकल रहे हैं। तो इसलिए इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है इसका ऑक्सीकरण, इसका हो रहा है अपचयन। इसको दूसरा नाम और बोलते हैं भैया उपचयन। आप क्लास 10 में पढ़कर आए होंगे, मैंने भी पढ़ाया है। तो अपचयन या उपचयन आप समझ गए होंगे। अब दूसरी बात स्टूडेंट पढ़ते हैं कि ऑक्सीकरण। अब इसमें अपचयन, अपचायक क्या होता है, देखिए जिंक क्या हो रहा है, जिंक जो हो रहा है, कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन जिंक से जाकर देखिए इलेक्ट्रॉन जाकर दूसरे में जुड़ रहे हैं, कॉपर से निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक का क्या होगा, ध्यान से समझ, जिंक होगा हमारा अपचायक। जिंक क्या होगा, जिंक होगा हमारा अपचायक। थोड़ा सा स्पीड रहेगा स्टूडेंट, अगर आपको न समझ में आ रहा है तो बता देना। और कॉपर का क्या होगा, ये क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। क्या होगा, याद रखना, ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक में अंतर होता, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, समझ आ गया होगा। जिंक क्या है, अपचायक। अपचायक क्यों है, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ये कॉपर क्या है, ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण क्यों है, किसका, इसका उपचयन, सॉरी, जिंक जो है इसका उपचयन हो रहा है इसलिए अपचायक है। कॉपर जो है इसका अपचयन हो रहा है इसलिए ऑक्सीकारक है, ठीक है। आई होप इसको उपचायक, इसको क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीकारक। कारक को एक नाम और है, इसको उपचायक भी बोल सकते हैं। अब दूसरी बात हम पढ़ेंगे अपचयन क्या है, ध्यान से देखना स्टूडेंट। अपचयन, अपचयन, अपचयन क्या होता है, ध्यान से समझना। मान लीजिए आर से हमने पी बनाया और पी का प्रोडक्ट उत्पाद कुछ भी, यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन संख्या में क्या हो गई, कमी। कमी, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण कम। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हो गया, निकल गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो यहाँ पर अपचयन है। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी तो वहां पर ऑक्सीकरण, जिसको क्या बोलते हैं, उपचयन होगा। आई होप कि आपने समझा होगा। अब हम क्या करते हैं, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे कैसे।
ये जो संख्या ऑक्सीकरण है ये कैसे निकालेंगे, एक दो एग्जांपल हम शॉर्ट में लेंगे स्टूडेंट, समझने की कोशिश करना। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, फिर इनके हम आपको वो दिखाएंगे, मतलब किसकी वन होती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन जो संख्या होती है इसके नियम दिखाएंगे। पहले ये समझ लें, मान लीजिए हमने CO2 लिया, ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिया, H2SO4 ले लिया, तीसरा एग्जांपल Br3O8, ठीक है, Br3, ये देखिए नीट में पूछा गया था, इसमें आधे स्टूडेंट गलत कर कर आए थे, नीट में पूछा गया था, ये क्वेश्चन गलत कर कर आया था। अभी मैं आपको बता रहा हूँ CO2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए CO, अब देखिए H2SO4 का स्ट्रक्चर, या आप चाहें तो H2SO4 का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर S 1 2 3 4, ठीक है, 4 हो गए, यहाँ पर एक H जोड़ दीजिए, यहाँ पर एक H जोड़ दीजिए, इसका Br3 का Br ऊपर दो इधर दो, आई होप क्या आ रहा होगा, ठीक है, ये नीट में पूछा गया था स्टूडेंट, और ये दोनों तो नॉर्मल हैं, SO4H2। अब देखना है यहाँ पर ये देखना कि इसका पहले ये जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, बहुत आसान, बहुत फर्जी, मिनट देख लें क्या इस पर ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा हो, शायद आता हो, कैमरे में धुंधला बना रहा है, चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन कितना होता है, -2, तो इस पर कितना होगा, +2, यहाँ पर -2 होता है ऑक्सीजन पर, तो ये कितना होगा, +2, यहाँ पर -2, तो इस पर होगा कितना, +2। अच्छा, अब क्या बेरियम, सॉरी ब्रोमीन, बेरियम कह रहे थे, सॉरी ब्रोमीन, क्या इस पर होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये सेम है भाई, ये कैसे हैं, सेम है, सेम पर कहाँ होगा, ठीक है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या इस पर कितनी आई, 6 आई। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं, -2 +2, -2 +2, यहाँ पर कुछ होगा, नहीं होगा, यहाँ पर 0 होगा, क्या होगा स्टूडेंट, ये भी 0, ये भी 0, क्योंकि सेम है, यही पर स्टूडेंट गलती किए थे। अब समझना, यहाँ पर कितनी है, -2, यहाँ पर +2, यहाँ पर -2, यहाँ पर +2, यहाँ पर -2, यहाँ पर +2। अच्छा, इसकी कितनी हो गई, 2 2 4 2 6 ऑक्सीकरण संख्या, इसकी कितनी हो गई, 2 2 4 ऑक्सीकरण संख्या, इसकी कितनी हो गई, 4 ऑक्सीकरण संख्या। तो अब क्या लिखेंगे समझना, तो अगर हम देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या किसकी, ब्रोमीन की, तो कितनी आ गई, एक हो गई +4, एक हो गया +6। अगर ऑक्सीकरण संख्या हम देखेंगे ऑक्सीजन की, गिन लो भैया ऑक्सीजन की, ठीक है, कितनी होगी, तो यहाँ पर कितनी, -2 -2 2 4 -2 6, ठीक है, 6 होगा, कितना होगा, -6, तो ये रही हमारी -6 स्टूडेंट। तो ब्रोमीन की हम लोगों ने निकाल लिया 4 + 6 और इसकी -6। अब इसमें देखते हैं, देखिए -2 +2 -2 +2 -2 +2, क्योंकि ऑक्सीजन की -2 ही होती है ना, आप जानते हैं, इतनी केमिस्ट्री पढ़ कर आए हैं आप, -2 +2, तो सल्फर की कितनी, 2 2 4 2 6 2 8, कितनी हो गई, सल्फर की ऑक्सीडेशन संख्या सल्फर की हो गई भैया 8। लेकिन एक चीज समझना, हाइड्रोजन की तो चलिए, इसकी तो +1 ही होती है, इस पर -1, ठीक है, 2 2 4, तो इसकी कितनी हो जाएगी, +1 हो जाएगी। अब ऑक्सीजन पर देखेंगे, ध्यान से देखना स्टूडेंट, देखिए माइंड है, मुझसे भी गलती हो सकती है, ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान से देखें, आप बताते रहें। तो अब हमने ऑक्सीडेशन संख्या सल्फर की निकाली, 8 निकली, ऑक्सीडेशन संख्या किसकी निकाली स्टूडेंट, हाइड्रोजन की निकाली, तो +1 है। लेकिन यहाँ पर देखिए -2 -3 आ रहा है, ठीक है, तो इस पर 3 आ रहा है, इस पर भी 3 आ रहा है, तो अगर ऑक्सीजन की देखेंगे तो सामान्यतः -2 होती है, 1 -1, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होगी, एक तो -2, एक -1 भी होगी इसकी ऑक्सीडेशन संख्या। आई होप कि आपको ये पूरा ग्रामर समझ में आई होगी। अगर अब इस पर भी देख लेते हैं, देखिए -2 + 2 तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका, कार्बन का कितना आएगा, +4, ऑक्सीडेशन नंबर किसका, ऑक्सीजन कितना आएगा, -2। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये नीट में पूछा गया था, ध्यान रखना।
आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए इतने में 9 मिनट हो गए। चलिए क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ठीक है। 15 मिनट से ऊपर वीडियो ना जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, 100 भले ही है, ठीक है। अब इसको हम हटा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन संख्या के नियम, ठीक है। ऑक्सीडेशन संख्या, द रूल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए पहला रूल, सभी उदासीन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0। सभी उदासीन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, 0 होती है। दूसरी बात, क्षारीय धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, सभी क्षारीय। देखिए सभी मैं लगा रहा हूँ, केमिस्ट्री है, अपवाद है, ठीक है। मेरी भावनाओं को समझना आप लोग, ठीक है। सभी मैं कह रहा हूँ लेकिन प्लीज भावनाओं को समझना, ठीक है, क्योंकि हिंदी में लिखते लिखते भी मिस्टेक हो जाए। केमिस्ट्री जो है वो अपवाद ही अभी मैं बताऊंगा आपको। सभी क्षारीय धातुओं को, तो लिथियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, इसकी क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। दूसरी बात, क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीडेशन संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, समझना। ये क्या है, Ca है, Mg है, ये कितनी होती है, ध्यान देना, ये होती है हमारी 2। क्या होती है, 2 है। अच्छा, तो इतना हम लोगों ने पढ़ा, द रूल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। एक नोट आपको लिखा देता हूं, अक्सर बहुत लोग नहीं जानते हैं लेकिन आप जानिए नोट क्या है, ठीक है। हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या किसकी, हाइड्रोजन कितना होता है, सामान्यतः +1, सामान्यतः सारे तत्वों में होती है सामान्यतः। जैसे हम देखें बहुत सारे NaOH है, HCl है, मतलब सब में देखें तो सामान्यतः, लेकिन अपवाद, एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं, एक्सेप्शन, इसमें क्या है, धात्विक हाइड्राइडों में इनकी क्या होती है, -1 होती है, याद रखना। धात्विक हाइड्राइडों में ऑक्सीडेशन संख्या -1 होती है। जैसे NaH लीजिए आप, तो अब देखिए H की -1 होगी और Na पर +1 होगी। आई होप क्या Na भाई, भी मैंने आपको क्या बताया, Na क्या क्षारीय धातु है तो इस पर +1 तो जाहिर सी बात होगी। और हाइड्रोजन, ये क्या, सोडियम हाइड्राइड, हमने क्या होता, हाइड्राइडों के लिए ऑक्सीजन -1 होती है। एक अपवाद और पढ़ लेते हैं, देखिए वीडियो कितनी देरी का हुआ, 12 मिनट का हुआ, 3 मिनट बचे स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। आपको होगा भैया 12 मिनट में खत्म ही करना है, 15 का, हाँ भैया खत्म करना नहीं, वीडियो लेंथी हो जाता है, कोई देखता नहीं। अब देखिए नोट एक और लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान समझना, मैं आपको इतनी बढ़िया केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा कि आपके दिल खुश हो जाएगा। जी नीट के क्वेश्चन अब कर देंगे, ठीक है। अब समझना, यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 सामान्यतः होती है। हम सब में देखते हैं -2 होती है, जाहिर सी बात है। उदाहरण आप H2O ले लें, H2O ले लें, ठीक है, उसमें भी होती है इसी बात। लेकिन अपवाद, इसका एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन, इसमें क्या होता है, पराक्साइड में कितनी होती है, -2। पराक्साइड O2 -2, इसमें क्या होती है, आप कहोगे भैया पराक्साइड में क्या होती है, पराक्साइड में होती है 1। क्या होती है स्टूडेंट, 1 होती है। या तो आप सुपर ऑक्साइड ले लें कहोगे सुपर ऑक्साइड क्या है, सुपर ऑक्साइड, जिसको एक सुपर ऑक्साइड बता दे रहे हैं, जिसको K2O, इसकी ऑक्सीजन में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। एक और सोच रहे हैं, नोट लिख लें, मिनट देख लें स्टूडेंट कितनी देरी बचा, ठीक है, 15 सेकंड का टाइम है। अब देखिए, अगर ऑक्सीजन से उससे ज्यादा विद्युत तत्व, अगर ऑक्सीजन से उससे ज्यादा विद्युत तत्व जुड़ जाते हैं तो उस पर कैसा आ जाता है, उस पर धनायन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है। लिखेंगे नोट में, अगर ऑक्सीजन से उससे अधिक ऋणात्मक वाले तत्व जुड़ जाते हैं तो उस पर कितनी आसान है, ऑक्सीडेशन स्टेट धनायन आती है,
बस आप इसका नोट बनाते रहें। आई होप कि आपने इतना कंप्लीट कर लिया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। टाटा बाय बाय।